जय श्री कृष्ण दोस्तों अगर आपका मन या माइंड स्ट्रांग है तो आप भी स्ट्रांग हैं, और अगर आपका मन ही कमजोर है तो आप भी कमजोर हैं। एक स्ट्रांग माइंड वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सह सकता है। वहीं एक कमजोर दिल वाला व्यक्ति अक्सर जल्दी ही हार मान लेता है। लेकिन वो क्या चीज है जो हमारे मन को स्ट्रांग कर देता है या कमजोर कर देता है? इस बात का सही उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से। गीता में मन को मजबूत करने के कुछ तप बताए गए हैं। आज हम उन तप की बात करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे एक कहानी की मदद से। दोस्तों, ये कहानी सुनाई गई है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो घंटी बजा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब आते हैं कहानी पर। एक छोटी सी लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल की थी। ये लड़की गंगा के किनारे एक गांव में अपने पिताजी के साथ रहती थी। इस लड़की के पिताजी काफी गरीब थे। उनके पास कुछ गायें थी। लड़की और उसके पिताजी रोज सुबह उठकर गाय का दूध निकालते और लड़की दूध को घर घर जाकर बेच आती और शाम को वो अपनी कुटिया में आकर खाना पकाती। छोटी लड़की गरीब थी पर बहुत मेहनती थी और खुश रहने वाली थी। छोटी लड़की सदैव प्रसन्न रहती। उसको जब भी समय मिलता वो हरि भजन गाती। उनके घर के पास एक कश्ती वाला रहता था। जब छोटी लड़की को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना होता तो वो इनकी मदद करता। कश्ती वाला कभी कभी छोटी लड़की और उसके पिता के साथ गंगा के दूसरे किनारे पर रहने वाले लोगों के बारे में बातें करता। ऐसे ही बातों बातों में एक दिन कश्ती वाले ने छोटी लड़की और उसके पिताजी को बताया, नदी के उस पार एक पंडित रहते हैं। उनको हर रोज सुबह दूध की आवश्यकता होती है और पंडित जी को मैंने आपके बारे में बताया है। कश्ती वाले ने पूछा, क्या आप पंडित जी को दूध दे सकते हैं? छोटी लड़की के पिताजी ने कहा, ये लड़की छोटी है, हर रोज नदी पार कर कर कैसे जाएगी? कश्ती वाले ने कहा, मैं हर रोज सुबह छोटी लड़की को अपनी कश्ती में लेकर जाऊंगा और वापस लेकर आऊंगा। और अगले दिन छोटी लड़की ने पंडित जी के लिए दूध लिया और कश्ती वाला उसे अपनी कश्ती में बिठाकर पंडित जी के घर ले गया। ये देखकर पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने छोटी लड़की से कहा, क्या तुम मुझे हर रोज इसी समय पर दूध दे सकते हो? लड़की ने हाँ कहा। पंडित जी ने कहा, ध्यान रखना, देर मत हो, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। मैं तुमको इसके पैसे हर शनिवार दोपहर दे दूंगा। फिर वो हर रोज कश्ती वाले के साथ कश्ती में बैठकर हरि के भजन गाते हुए रोज सुबह समय पर दूध पहुंचा देती। वो कभी भी देरी से नहीं पहुंचती, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए कश्ती वाला देरी से आने लगा। एक दिन कश्ती वाले को काफी देर हो गई। छोटी लड़की किनारे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके मन में आया, पंडित जी आज गुस्सा करेंगे, परंतु वो घबराई नहीं। जब वो दूध लेकर पंडित जी के यहाँ पहुंची तो वही हुआ जिसका उसे डर था। पंडित जी ने डांटते हुए कहा, ये ठीक नहीं है, मैंने पहले ही कहा था मुझे दूध समय पर चाहिए। छोटी लड़की ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, कश्ती वाला आज देरी से आया था। अगले दिन सुबह फिर कश्ती वाला देरी से पहुंचा और दूध पहुंचाने में फिर से देरी हो गई। पंडित जी ने छोटी लड़की को डांटा। लड़की ने फिर से कहा, आज फिर से कश्ती वाला देरी से पहुंचा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। पंडित जी ने कहा, मैं नहीं जानता कश्ती वाला समय पर आए या ना आए, मुझे दूध समय पर चाहिए। छोटी लड़की उदास सी होकर अपनी कुटिया में आ गई। फिर जब शनिवार का दिन आया, छोटी लड़की को पैसे मिलने थे। छोटी लड़की पैसे लेने के लिए पंडित जी के घर पहुंच गई। वहां पर लोगों की काफी भीड़ लगी थी। पंडित जी सब लोगों को प्रवचन दे रहे थे। पंडित जी लोगों को बता रहे थे, हमारा जीवन चक्र एक समुद्र की तरह है जिसको पार करने में काफी कठिनाई आती है, परंतु हरि का नाम लेकर कोई भी इस समंदर को पार कर सकता है। ये सुनकर लड़की पंडित जी के घर से चल पड़ी। लड़की पंडित जी की बातें सोच रही थी कि हरि का नाम लेने से समुद्र को भी पार किया जा सकता है। ये तो समुद्र नहीं है बल्कि एक नदी है। लड़की ने सोचा, अगर कल कश्ती वाला समय पर नहीं आया तो मुझे देरी नहीं होगी। अगले दिन कश्ती वाला फिर से देरी से आया। अब लड़की ने अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर उतर गई नदी में। लड़की ने हरि का नाम भजते हुए नदी को पार कर लिया। अब लड़की समय पर पंडित जी के घर पहुंच गई। ये देखकर पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने पूछा, आज कश्ती वाला समय पर आ गया था? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पंडित जी, कश्ती वाला आज फिर देरी से आया,
परंतु आज मैंने उसका इंतजार ही नहीं किया। जब मैं कल आपके घर आई तो आप प्रवचन दे रहे थे, हरि का नाम लेने से समुद्र को भी पार किया जा सकता है। तो ये तो सिर्फ एक नदी है, तो मैंने हरि का नाम लेते लेते नदी को पार कर लिया। लड़की ने कहा, ये तो बहुत ही आसान तरीका था पंडित जी, अब मैं कभी देरी से नहीं पहुंचूंगी। ये सुनकर पंडित जी हैरान हो गए। उनको लड़की की बातों का जरा विश्वास नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, मेरे साथ आओ, और वो लेकर लड़की को नदी के पास पहुंच गए। पंडित जी ने कहा, तुम जैसे आई थी वैसे ही वापस जाओ, मैं तुमको नदी पार करते देखना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, पंडित जी आप भी मेरे साथ चलिए, आपको देखकर मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। पंडित जी ने कहा, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। लड़की ने कहा, नहीं पंडित जी आप बड़े हैं, आप आगे चलिए। पंडित जी मैं आपके पीछे आती हूँ। पंडित सोच में पड़ गए, नदी में वो जाएं या ना। फिर पंडित जी ने डरते डरते अपना पैर नदी में रखा और हरी हरी कहने लगे, पर पंडित जी का पैर नदी में फिसल गया और वो पानी से संघर्ष करने लगे और डूबने से खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। पंडित जी के साथ लड़की भी नदी में खड़ी थी। लड़की सच्चे मन से हरि का नाम जप रही थी। लड़की ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और ऊपर किनारे पर खींचने लगी। पंडित जी ने बाहर आकर लड़की से कहा, तुम सच्ची हरि भक्त हो, तुमने जैसे इस नदी को पार किया है उसी तरह इस समुद्र जैसे जीवन को भी आसानी से पार कर लोगी। दोस्तों छोटी लड़की ऐसा क्यों कर पाई, इसका उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मन की प्रसन्नता और शांति, भगवान का चिंतन मनन, मन पर नियंत्रण और भावों की पवित्रता, ये सब मन के तप हैं। और ये सभी तप किए उस छोटी लड़की ने, और आप भी अपने मन को दृढ़ कर सकते हैं इन तप की मदद से। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।